कक्षा नवम के भैया बहन, आज आप पढ़ रहे हैं अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ। इसके अंतर्गत व्याघ्र शीर्षक पढ़ रहे हैं। पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्र बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो विद्यते। बाघों में चित्रव्याघ्र यानी चितकबरा बाघ बहुत ही विशेषताओं से युक्त है। को न जानति चित्रव्याघ्रस्य औजा पराक्रमः स्फूर्तिं च। चितकबरा बाघ के पराक्रम, स्फूर्ति और ओज को कौन नहीं जानता है। एतत् जातीयाः व्याघ्राः अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। इस जाति के बाघ हमारे देश के जंगलों में पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति। इनके शरीर पर मोटी काली रेखा होती है। व्याघ्रो असावतीत तीव्र धावकः सततं सावहितः संकटं विदुरादेव जिघ्रन् तद अपनेतुं सचेष्टः स्वलक्ष्यम् अवाप्तुं कृतरतः स्वसीम्नि एव पर्यटन वन्यो जंतुर्विस्तृतो जगति। यह बाघ सदैव सावधान रहने वाला, तीव्र दौड़ने वाला, संकट को दूर से ही सूंघ कर जानकर उसे दूर करने के लिए सचेत रहने वाला, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला, अपने सीमा क्षेत्र में ही घूमने वाला यह जंगली जीव संसार में प्रसिद्ध है। दूसरा शीर्षक कमल। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदल इत्यादि नामाभिः प्रथितः पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम्। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधते। कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। यह हमारा फूल राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता, पवित्रता को लक्ष्य करके कवियों ने उसकी बड़ी ही प्रशंसा की है और अनेक प्रकार के वर्णन किए हैं। कोई भी ऐसा कवि नहीं है संस्कृत भाषा में अथवा हिंदी भाषा में जिसने इस पुष्प के महात्म का गीत नहीं गाया। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्यकर चरण आदि अंगानां मानवस्य हृदयस्य च उपानिकृतं सत्सांस्कृतिकं महत्त्वं बिभर्ति पुष्पमिदम्। देवताओं की स्तुति के संदर्भ में उनके दिव्य हाथ, पैर आदि अंगों के तथा मनुष्य के हृदय की उपमा इससे दी गई है। यह हमारी संस्कृति के महत्व को धारण करने वाला पुष्प है। शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जल संकलनेषु तडागेषु सरस्सु अनायासेन उत्पद्यन्ते वर्धते रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति। शरद ऋतु में यह सुंदर पुष्प जहाँ तहाँ जल जहाँ इकट्ठा रहता है, तालाबों में, सरोवरों में अनायास ही उत्पन्न हो जाता है। बिना किसी प्रयास के ही उत्पन्न होता है और बढ़ने लगता है। रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति। सूर्य की किरणों के संसर्ग से खिलता है। पंखे जायते पंकजः जल संयोगं शरत्काल अवाप्य वर्धते शोभते च। पंख में उत्पन्न होने के कारण इसे पंकज कहते हैं।
जल में संयोग प्राप्त करके शरत काल में यह बढ़ता है और सुंदर दिखता है। तथैव कश्चिदपि कुले जातः जनः सौविध्याम् उपयुक्त अवसरञ्च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमति इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। उसी के समान कोई भी व्यक्ति किसी कुल में उत्पन्न हो, सुविधाओं और उपयुक्त अवसर को प्राप्त कर उसी के समान बढ़ सकते हैं, उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। उस पुष्प का राष्ट्र के लिए यही संदेश है। इस गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करेंगे। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।